वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज सजाद भाई से पूछते हैं आपके साथ स्कूल में क्या हुआ था उस दिन। भाई सजाद भाई, उस दिन जब आप टेस्ट देने गए थे हैदराबाद, तो आपके साथ उस दिन क्या हुआ था? भाई मेरा नाम सजाद अली है। मैं इंटर क्लास का स्टूडेंट हूँ और जो हमने तैयारी की थी एलआईटी की, हम वहाँ पे हैदराबाद गए थे एलआईटी की तैयारी टेस्ट देने। वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ कि हमें उसने जो एचएससी का डिपार्टमेंट है उसने कहा आप बेफाम ना लेके आना। हम बेफाम ना लेके गए और उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि आप अपना बेफाम दिखाएं। आपने स्लिप में लिखा है कि बेफाम ना लेके आओ, फिर कह रहे हो बेफाम दिखाओ। और उसने जो एचएस की इन्विजिलेटर थे उसने कहा आप अपना एनआईसी दिखाओ। हमारी 18 अंडर एज है, हमारा स्मार्ट कार्ड भी नहीं बना हुआ, ओनली बेफाम बना हुआ है। आपने कहा है बेफाम लेके आओ, तो हम बेफाम नहीं लेके आए ना। फिर कह रहे हैं बेफाम दिखाओ। बेफाम हम आपको कहाँ से दिखाएं? वहाँ से हमने व्हाट्सएप पे अपने गांव वालों से कहा कि आप व्हाट्सएप पे हमें भेजो बेफाम उसने भेजा। वो कह रहे थे हम आपको पिक्चर दिखा दें कायदे आज़म की, जो आप 5,000 का नोट है, वहाँ से आप शॉप से सामान लेके आओ। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपने जो स्लिप में लिखा है वही तो हम लेके आए ना, जो असली चीज़ थी। उसके हिसाब से उसने कहा आप मेट्रिक क्लास की मार्कशीट लेके आना। हम मार्कशीट भी लेके गए, वो कह रहे थे नहीं आप मार्कशीट भी नहीं लेके आए। सर ये आप जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो आपके सामने हैं, जो आपने दिखा रहे थे आपको। हमने तकरीबन 8 बजे उसने कहा स्लिप में लिखा हुआ था आप सुबह 8 बजे आ जाना। हम सुबह 8 बजे गए वहाँ पे, तो जो इन्विजिलेटर था तकरीबन हमें 9 बजे तक वहाँ पे गेट पे हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था। गेट अंदर स्कूल में और जहाँ पे एग्ज़ाम हॉल था, हमें कह रहे थे आप अपने शहर से फिर से जाओ लेके आओ। सर अब अभी 9 बज रहे हैं, हम कहाँ से लेके आए? हमारा गांव दादू सिटी में आएंगे, फिर कहाँ से लेके आएंगे आप ही बताओ। उसके हिसाब से तकरीबन हमें 9:30 बजे हो गए थे। फिर एक स्टूडेंट था जहाँ जो सिंध यूनिवर्सिटी का शागिर्द था, उसने कहा आज अपने हक़ के लिए नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? उसने ये बात कही तो मुझे अपने वालिद साहब का एक कहावत याद आ गई। वो कह रहा था अपना हक़ किसी को ना दे, क्योंकि वो तुम्हारा हक़ है, वो हमारा हक़ था। हमने 3 माह उस टेस्ट के लिए तैयारी की थी। उस 3 माह में हमने जो रात दिन मेहनत की थी, उसके बाद हम टेस्ट देने के लिए गए। वो कह रहे थे नहीं आप टेस्ट नहीं दे सकते, इसके काबिल नहीं है। सर क्यों काबिल नहीं है? जो चीज़ आपने कही थी वही तो लेके आए। उसके हिसाब से फिर हम सीढ़ियों से नहीं वाल से उतरे, जहाँ पे एक स्कूल की वाल थी, वहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ था। उन चीज़ों पे हम चढ़कर वाल पे चढ़े और स्कूल के अंदर गए। वहाँ पे कुछ टीचर थे जो इन्विजिलेटर थे, जो हमें चेकिंग कर रहे थे, हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। और उनके साथ एक पुलिस वाला भी था जिसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, वो भी था। हमें देखा तो हम 4 लोग थे, 5 लोग, जो हम वाल से नीचे उतरे तो वो भागकर अंदर जो एग्ज़ाम हॉल था वहाँ पे चले गए। उसके हिसाब से हमने वहाँ पे भी हड़ताल की। तकरीबन हम 6-7 लोग थे जो हम वहाँ पे हड़ताल की। उसके हिसाब से हमारा वो राइट था जो हमने किया, वहाँ पे हमारा राइट था। वो इसलिए कि हम अपना हक किसी और को क्यों दें। हमारा जो चालान था वो 2,000 का था, हम जो मेहनत की थी वो अलग थी। और 5,000 रुपया हम यहाँ से अलग लेके गए थे, 5,000। उस 5,000 वो हमने कैसे कमाए, कैसे लेके गए, उनको तो नहीं पता था ना। उसके हिसाब से हम अपने हक के लिए लड़े, उसके अलावा कुछ नहीं था। साजिद भाई, आप उस वक्त रोए क्यों थे? भाई वहाँ पे हम इमोशनली हो गए थे, क्योंकि हम अपने गांव से थे, एक छोटे से गांव से थे। और हमारे शहर में उसी तालीम नहीं दी जाती थी जैसे हमने मेहनत की थी। हम गांव वालों को भी ये हक़ है कि बाहर जाएंगे और अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और अपनी मेहनत पे, अपने दम पे, अपने बलबूते पे दुनिया को दिखाएं कि गांव वालों भी कम नहीं हैं, गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, जो अपनी मेहनत पे किसी का हक़ तो नहीं मारते हैं ना, वो अपनी मेहनत करके ही बाहर जाते हैं।
उसके लिए इमोशनली हो गए थे, क्योंकि वो फॉर्म भी अपने पैसों से हमने फिल किया था, जो चालान हमने भरा था वो भी अपने पैसों से, वो मजदूरी करके भरा था। ऐसे नहीं थे हमें कोई ख़जाने की खान हुई थी, हम वहाँ से पैसे लेकर चालान भर दिया और गए और लौट कर आए, कोई टेंशन नहीं। हम वहाँ से लौट कर आते तो हमारे वालिदैन हमसे पूछते कि भाई तो आप बताओ वहाँ पे बेटा गए थे आपने वहाँ पे क्या क्या टेस्ट दी क्या नहीं, उनको क्या कहते हम लौट कर आए टेस्ट नहीं दी। अभी ये तो यकीन है ना, हम 15 MCQs करके आए, उसमें थे अभी हमारे जो 15 MCQs थे 29 MCQs करेक्ट हुए। ये तो अपने हमारे वालिदैन को यकीन हुआ ना, हमारी औलाद कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो अपने हक़ के लिए अपनी मेहनत जिदोजहद अभी भी जारी रख रही है। उसके हिसाब से हम रो इसलिए रहे थे क्योंकि वो जो पुलिस वाले थे हमें अपनी गाड़ी में लेके गए जाने के लिए कह रहे थे, हमने वहाँ पे इमोशनली हो गए थे। और कुछ दोस्त थे जो हमको कह रहे थे आप ना रो सजाद भाई ना रो। थैंक यू। मैंने सुना कि साजिद भाई क्या कह रहा था, और लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अल्लाह हाफ़िज़।